अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तौहीद इकबाल है और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तौहीद इकबाल पर। जी दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से ही है और इसमें मैं मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू करता हूं। तो आज बात करूंगा कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में भी आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर है कि कोरोना वायरस आ गया है पाकिस्तान में। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप दोस्तों को, इसके इलाज के हवाले से और इसकी एहतियात के हवाले से। तो दोस्तों, जो कोरोना वायरस है ये, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इसके कोई ज़्यादा जो मरीज़ हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कोरोना वायरस का कोई मरीज़ जो है वो मिला है। ये बताया जाता है क्योंकि कोरोना वायरस की जो अलामात हैं उनमें आपको पता है कि तेज़ बुखार, फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आपके नाक में से पानी बहना और खांसी की शिद्दत, और उसमें जो इन चीज़ों में जो शिद्दत है वो सांस ख़राब होने की होती है। आम रूटीन में जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है वो आम आम रूटीन वाला होता है, लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस की शिकायत है तो वो शिद्दत पकड़ जाएगा, उसमें आपकी सांस जो है शिद्दत से ख़राब होगी। तो इस तरह की अभी ये अलामात जिन मरीज़ों में हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस उनको उनमें पाया गया है, लेकिन ये एहतियात बरती जा रही है कि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको आईसीयू में रखा जाए या उनको ऑक्सीजन की सहूलत मुहैया की जाए। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह की अलामात आप में किसी में है, दोस्त में पाई जाती है, आपके करीब तरीन पाई जाती है या आप में है, तो वो उनको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचाएँ और आप उनको इलाज मुआलजा के लिए उनको करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं। और इसकी एहतियात यही है कि अगर उसमें ये वायरस आपको शक भी है तो भी उससे एहतियात ये करनी है कि उसको मास्क पहनाएं, एहतियाती तदाबीर में फ़ेस मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये दूसरों से सांस के ज़रिए, छींकने से, खांसी करने से और हाथ से उन चीज़ों को हाथ लगाया है, खाने पीने वाली चीज़ों को, उनको दोबारा आपने हाथ लगाया है तो ये जो बीमारी है इस तरह ये फैलती है। तो एहतियात करें, उनको फेस मास्क पहनाएं और उसके अलावा बाकी एहतियाती तदाबीर जो है, अपने गले को खुश्क मत होने दें। वक्फे वक्फे से लिक्विड इस्तेमाल करें, पानी पिएँ, जूस पिएँ, ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो तो, क्योंकि अगर इस तरह का वायरस हो तो वो मैदे में चला जाए तो ठीक है, सांस की नाली में सांस के ज़रिए फेफड़ों तक ना पहुँचे, क्योंकि ये फेफड़ों पर अटैक करता है। तो दूसरी बात यह है कि आपने बार बार हाथ धोने हैं, जब फारग हो जाएं किसी काम से जल्दी जल्दी हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, ताकि आपको इसकी शिकायत ना हो सके। इन एहतियाती तदाबीर पर आपने ज़रूर अमल करना है, दोस्तों को भी बताना है। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला और भी वीडियोस बना रहा हूँ, इसके इलाज के बारे में डॉक्टर्स के इंटरव्यू भी ला रहा हूँ, तो उन सब को आप तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं कोशा हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो कोरोना वायरस के हवाले से और दूसरी मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से वो आपको मिल सकें। पुराने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, ताकि ये बात उन तक भी पहुँच सके और इंशाल्लाह ताला आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो आप इससे भी ज़्यादा अफेक्टेबल होगी। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।